Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Mathelution. My dear students, आज मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो कि हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कंफ्यूजन हर किसी को होता है इस टॉपिक में। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक जो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कैलकुलेशन में भी यूज आता है। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ बहुत होता है, चाहे वो स्कूलिंग का बच्चा हो, चाहे वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बोर्ड मास की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो आज मैं एक एक बात आपको यहाँ क्लियर करूंगा कि क्या करके आप बोर्ड मास की गलतियों से बच सकते हो। बहुत बदमाश है ये बोर्ड मास। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, मेरी कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यकीन मानिए आपको कभी भी एटलीस्ट बोर्ड मास की वजह से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास रूल। मैंने यहां पे फॉर्मल इसकी डेफिनेशन बता दी है। आज मैं बोर्ड मास के इन BODMAS को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जान लो, B स्टैंड्स फॉर बार ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंबल मॉडुलस, बार ब्रैकेट्स, आई बात समझ में, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सब बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ पावर्स और रूट्स और लॉगरिथम ऑफ, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। यहां एक नया टर्म है विनकुलम, जिसे बोला जाता है बार ब्रैकेट। विनिकुलम क्या है? जैसे यहां लिखा गया है 3-5, इसे बार ब्रैकेट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा होता 3-5, वैसे ही बार लगा के भी ब्रैकेट लगाया जाता है। मतलब इसके अंडर जो नंबर होगा उसको आपको एक साथ सॉल्व करना है। ये ग्रुपिंग सिंबल एक है। आगे बढ़ते हैं और मैं इसे आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूं। ये डिवीजन ऑब्लिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। हमने किसकी बात करी? हमने बात करी बोर्ड मास की। ठीक है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखो, पार्ट नंबर 1 बी, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट। बोर्ड मास में मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में कितना लिया? बी को 1 ली। सेकेंड पार्ट में क्या लिया? ओ को 1 ली। थर्ड पार्ट में डीएम को लिया और फोर्थ पार्ट में एएस को लिया। करेक्ट? आइए बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टूडेंट, बी स्टैंड्स फॉर ग्रुपिंग सिंबल ब्रैकेट। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। When solving mathematical expressions, we prioritize evaluating the contents within the grouping symbols. अब ये grouping symbols कौन कौन से हैं? जितने भी ब्रैकेट हो सकते हैं सब किस में आते हैं? ग्रुपिंग सिंबल में। स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, बार ब्रैकेट, मॉडुलस, ये ग्रुपिंग सिंबल होते हैं और सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे।
मतलब ये जहां भी लगे होंगे, गो टू दी इनसाइड दैट ब्रैकेट। सबसे पहला काम ब्रैकेट को रिजॉल्व करना, मतलब उस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसे सॉल्व कर लो, उसके बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑड मास ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं, किसी भी ब्रैकेट, इसमें से जितने भी ऑड मास का मतलब बी तो हट गया, बी ग्रुपिंग सिंबल आ गया, आप ब्रैकेट पे आ गए, मतलब ब्रैकेट के अंदर एंटर कर चुके हो। जब ब्रैकेट के अंदर एंटर कर चुके तो बी खत्म हो गया, वहां से ऑड मास लगाओगे। अब वो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट वी इवेल्युएट पावर्स, जो भी पावर में दिया गया होगा हम उसको इवेल्युएट करेंगे। आई बात समझ में। ऑपरेशंस दैट अनडू एक्सपोनेंट्स, लाइक 2 पावर 5 है, क्या है, 2 पावर 5 है, A पावर 3, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, इस तरह से जो भी वेरिएबल रहेगा सबसे पहले हम पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सच एज टेकिंग रूट्स और लॉगरिथम, इसी स्टेप में लॉगरिथम लेना, रूट्स निकालना, पावर का मतलब nth रूट भी इसी पार्ट में आ जाएगा। आई बात समझ में। और ऑल्सो इन दिस स्टेप 2 पावर 1, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/3, 4 पावर 1/7, इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होंगे सबसे पहले सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। और ये जब आपने सॉल्व कर लिया, अगर कहीं ऑफ दिख गया तो ऑफ को सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से भी पहले रिजॉल्व किया जाता है। मतलब फर्स्ट पार्ट में ग्रुपिंग सिंबल्स पे जाना है, अटैक करना है। जब ग्रुपिंग सिंबल के अंदर आ गए आप, उसमें आपको सबसे पहला काम एक्सपोनेंट्स का, मतलब पावर्स का, मतलब रूट्स का, मतलब nth रूट का, लॉगरिथम का, इन सबको सॉल्व करना है। दिन नंबर आता है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। जब आपने ग्रुपिंग सिंबल को रिजॉल्व कर दिया, एक्सपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया, तो अब आपके पास केवल और केवल 4 ऑपरेटर बचते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन को मैंने एक साथ रखा है। आई बात समझ में। आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर्स, प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रायोरिटी किस साइड से दी जाती है, लेफ्ट टू राइट। जनरल बच्चे को क्या सिखाया जाता है, अब सुनिए। बच्चे को बोला जाता है कि बॉडमास कहता है जब आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ओ सॉल्व कर दिया, मतलब इसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी डिवीजन की आती है, देन मल्टीप्लीकेशन की आती है। सही बात है, कोई गलती नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। पहले डिवीजन आएगा तो आप पहले डिवीजन सॉल्व कर सकते हो, पहले मल्टीप्लीकेशन आएगा तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक केस लेते हैं एक्सेप्शनल। मान लीजिए मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, 2 डिवाइडेड बाई 2 सब में डिवीजन ही है, तब क्या करोगे, तो आप लेफ्ट को हाई प्रायोरिटी दोगे, मतलब सबसे पहले लेफ्ट ऑपरेशन को सॉल्व करोगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 को, ठीक है। अगर यही स्टूडेंट्स 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर यहां डिवीजन में आते हैं। कोई मिस्टेक नहीं है, सही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर केवल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है तो आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब चाहे तो आप इन दोनों को परफॉर्म कर दो, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1 into 2 कर दो, 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। मेरा कहने का मतलब है जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले डिवीजन आए तो डिवीजन को परफॉर्म कर देना, पहले मल्टीप्लीकेशन आए तो पहले मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर देना। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी जो है सबसे लीस्ट है, उनको सबसे बाद में करना होता है। इतनी बात समझ में आई, मैं अभी एग्जांपल लेके डिटेल में करता हूं इसको, ठीक है। इन इसका नंबर आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी जो है एक तरह से सेम होते हैं, इसमें भी लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि एडिशन मतलब ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्शन उसको अंडू करता है। एक तरह से एडिशन को अंडू करने वाला कौन होता है? सब्ट्रैक्शन। तो दोनों सेम चीजें हैं, इसमें भी लेफ्ट टू राइट आप परफॉर्म कर सकते हो। Last of all, we add subtraction undoes addition, so it happens in the same step. उसी स्टेप में कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पहले एडिशन खोजो, सब पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करो, फिर सारे नेगेटिव को एक साथ ऐड करो, उसमें से माइनस करो। जरूरी नहीं है ऐसा, आप लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करके कर सकते हैं। आइए मैं आपको ये सारे क्लियर करता हूं एग्जाम्पल से। एक एक्सेप्शनल केस मैंने ली है जो कि बहुत वायरल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी रील्स बनती हैं इस पे। सपोज करिए क्वेश्चन है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 3, यहां पे ग्रुपिंग सिंबल का यूज किया गया है, तो प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट नहीं होगी। सबसे हाई प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ग्रुपिंग सिंबल को। सबसे पहले आप किस पे इन करेंगे? इस ब्रैकेट में इन करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर इन करेंगे, ठीक है। इसमें ऑड मास लगाइए, बी सॉल्व करके अब इसके अंदर ऑड मास लगाइए। 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? 1, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। लेकिन लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर ग्रुपिंग सिंबल फर्स्ट पेयर में है, 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको सबसे पहले ग्रुपिंग सिंबल को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 1, and 1 divided by 3, that is equal to 1 by 3। आपका आंसर हो गया 1 by 3। And the most confusing question, 3 divided by 3 divided by 3, अब क्या होगा? कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, आपको प्रायोरिटी सेट करना है। लेफ्ट से मूव करूं तो जस्ट एक नंबर के बाद ही डिवीजन है, राइट से मूव करूं तो भी जस्ट एक नंबर के बाद डिवीजन है, फिर 3 है। इक्वल डिस्टेंस ऑपरेटर एंड नंबर लेफ्ट से भी राइट से भी है। ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी आपको देना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या फॉलो करेगा? लेफ्ट टू राइट। करेक्ट। तो क्या करेंगे यहां पे? 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3। अब हम लेफ्ट वाले को हाई प्रायोरिटी देंगे, लास्ट वाले 3 डिवाइडेड बाई 3 को नहीं रिजॉल्व करेंगे, पहले पहले हम इसको रिजॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1 बाई 3। तो यहां भी आंसर क्या आया? 1 बाई 3। करेक्ट। अब कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 26 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 52। तो सबसे पहली बात, हम किसको रिजॉल्व करेंगे? फर्स्ट 2 पेयर को, ना कि लास्ट 2 को। प्रायोरिटी ऑर्डर लेफ्ट टू राइट फॉलो की जाएगी, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऑपरेटर दोनों साइड से सेम डिस्टेंस पे है। तो 9 बाई 13 डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और फ्रैक्शन का इनवर्स ले लेते हैं, 26 बाई 18। कई बात समझ में?
अभी एक नंबर आ गया डिवाइडेड बाय 90/52। अब हम दूसरे डिवीजन को परफॉर्म करेंगे 9/13 मल्टीप्लाइड बाय 26/18 मल्टीप्लाइड बाय 52/90। आई बात समझ में? 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। आई बात समझ में? 9 1 जा 9, 9 10 जा क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। 13 कैसे हो गया भाई? 5 लो, 26 है ना, करेक्ट। 52 डिवाइडेड बाई 90, 26 डिवाइडेड बाई 45। दिस इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हुआ? 26/45। बड़े आसानी से हमने रिजॉल्व कर लिया आंसर। पूरा वीडियो देखिएगा, अभी मैंने एक से एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन लिए हुए हैं। आज आपका सारा डाउट क्लियर करके जाऊंगा इस टॉपिक का। अब लो जी, क्या रिजॉल्व करना है? 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 then divided by 3 then divided by 3 then divided by 3। आई बात समझ में? 1 2 3 1 2 3 3 डिवीजन सिंबल लेफ्ट में है, 3 डिवीजन सिंबल राइट में है और मिड में 1 2 3 4 मल्टीप्लीकेशन सिंबल्स हैं। यहां पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो केवल डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन बचे हुए हैं, तो आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हैं। केवल डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन है। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रुपिंग सिंबल सॉल्व कर लो, इसके बाद आप ओ को सॉल्व कर लो, मतलब ऑर्डर ऑफ पावर्स, रूट्स, लॉगरिथम, ये सब सॉल्व कर लो। इसके बाद आपके पास ऑपरेटर कौन से बचते हैं? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें केवल दो बचे हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो चाहो तो पहले सारे डिवीजन को सॉल्व कर दो, देन मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो, या बेटर होगा लेफ्ट टू राइट, जो भी पहले आता है उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। मैं सॉल्व करता हूं, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 multiplied by 3 multiplied by 3 divided by 3 divided by 3 divided by 3। ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा? 1/3 divided by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 divided by 3 divided by 3 divided by 3। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स 1/3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। हम क्या करते हैं? डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन, जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं, डिवीजन की जगह है मल्टीप्लीकेशन रख के जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका इनवर्स ले लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1/9। इसकी जगह पे क्या होगा? 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद 90% बच्चे क्या करते हैं? इन डिविजन्स को परफॉर्म करते हैं। गलत भी नहीं है, क्योंकि डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन एक तरह से एक ही होते हैं। चाहे आप पहले डिवीजन सॉल्व करो, चाहे पहले मल्टीप्लीकेशन, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं क्या फॉलो करता हूं? लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब किसको रिजॉल्व करना है मुझे? 1/9 इंटू 3, तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1/3 इंटू 3 कितना हो गया? 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। 1 इंटू 3
3, करेक्ट। 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 1। 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, 1/3 को 3 से डिवाइड किया 1/9। राइट आंसर इज 1/9। स्टूडेंट्स, आप अपने मेथड से भी सॉल्व करिए जैसा हमेशा सॉल्व करते आए हो। अगर आंसर डिफरेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई बात समझ में? और इस सिचुएशन में हम लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी दे सकते हैं, चाहे पहले डिविजन्स को सॉल्व कर लें देन मल्टीप्लिकेशन को करें, या लेफ्ट टू राइट मूव करें, जो पहले आएगा उसे पहले सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर इज 1/9। बेहतरीन क्वेश्चन था जो कि आपका कंफ्यूजन क्लियर करेगा। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए? पॉडमास में बी लगाना चाहिए, मतलब ब्रैकेट्स, मतलब ग्रुपिंग सिंबल्स को सॉल्व करना चाहिए। 63 है माइनस -3, ये दूसरे ब्रैकेट को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट तभी हटा सकते हैं जब उसमें सिंगल नंबर आए। ठीक, अब यहां पे सारे माइनस हैं, तो -2 -8 -10 -4 -14 हो गया, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो सबसे इनर ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी इनर मोस्ट ब्रैकेट को। इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए आपको, इनको मत छेड़िए। प्लस अब यहां पे -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो गया? 2। ये दोनों ब्रैकेट गए। ठीक है, जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल नंबर आ जाए उस ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, नाउ 63, इस ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ही नंबर है, इनको बाहर निकाल लो और ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले अभी बाद में भी ब्रैकेट है उनको भी रिजॉल्व करते हैं। तो ये आ गए -3 मल्टीप्लाइड बाई -14 डिवाइडेड बाई 5 + 2 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आ गया स्टूडेंट 63 -42 डिवाइडेड बाई 1। सारे ब्रैकेट्स रिजॉल्व हो गए। अब देखिए, यहां पे हम पहले डिवीजन को रिजॉल्व करेंगे, ना कि माइनस को। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, ना कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कंपेयरिंग टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पे होगा 63 -2। ठीक है, 61 इज द राइट आंसर। क्या आंसर हुआ? 61। तो ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान तरीके से बन गया। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कभी कभार परसेंटेज को भी दे देता है। जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए मैं बता दूं, कभी अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो 1% की जगह आप 1/100 रख देना, 2% की जगह 2/100 रख देना, 3% लिखा हो तो 3% हटा के 3/100 लिख देना। ऐसे ही A% लिखा हो तो उसकी जगह A/100 रख देना। ठीक है, इतनी बात मालूम है। आइए जरा इसमें देखा जाए, हालांकि इसमें परसेंटेज नहीं है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस ब्रैकेट, अगेन ब्रैकेट 35 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ 40। ठीक है, प्लस 20 -15 ऑफ 10। ये बात समझ में? ऑफ को बड़ी हाई प्रायोरिटी मिलती है। ऑपरेशंस में बात करें तो सबसे हाई प्रायोरिटी ऑफ को मिलती है। ठीक है, किसके बाद? एक्सपोनेंट्स के बाद। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब देखिए, 12 डिवाइडेड बाई 1/2, पहले ग्रुपिंग सिंबल रिजॉल्व करिए।
ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है और 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा 5 ऑफ 40, यहाँ पे +20। अभी इसको मत रिजॉल्व करिएगा, 20 माइनस 15 इंटू 10, पहले ऑफ को रिजॉल्व करिए। ठीक है, जब कोई ग्रुपिंग सिंबल नहीं है तो अब ऑपरेशन कौन सा रिजॉल्व किया जाएगा, ऑफ। ठीक, अब देखिए 12 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस इसके अंदर क्या आ गया 5 इंटू 40 प्लस 20 माइनस 150, 12 डिवाइडेड बाई 1/2। अब हम किसको लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, 12 डिवाइडेड बाई, भाई 12 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, तो 24 हो गया इसकी जगह, 24 प्लस 200 प्लस 20 माइनस 150। ये बात समझ में, ये आंसर आ गया 200, 220, 244 माइनस 150। ठीक है स्टूडेंट, 244 में से आप 150 माइनस कर दो, 94 इज द राइट आंसर। ये बात समझ में, तो ये आसान तरीका होता है इनको रिजॉल्व करने का। ठीक है, इतना ट्रिकी था लेकिन बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप चले, 4 पार्ट में तोड़ा। फर्स्ट पार्ट ग्रुपिंग सिंबल, देन पावर्स, देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यही मेरी बात दिमाग में बिठा लो, बस कभी नहीं कंफ्यूजन होगा। आगे देखिए भाई, ये क्या है, ये बोलता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, और एक बात और, आप वीडियो को पॉज करिए कि बेटा पॉज एंड अपना अटेम्प्ट लगाइए, नहीं होता है तो फिर मेरी वीडियो प्ले करिए। ठीक है, आंसर मैच करिए। अब इतना तो सीख गए, -150 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस 24 -50 डिवाइडेड बाई -10 प्लस 16 इंटू 2 -17। देख रहे हो, ब्रैकेट ही ब्रैकेट, ग्रुपिंग सिंबल सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट में जाइए, तो मैं इन किया यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, यहां से फिर यहां से इन कर गया किसमें, अनदर मोर वन मोर ब्रैकेट, देन फिर से एक और ब्रैकेट। इसको रिजॉल्व करें तो इसकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -24 आ गया क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल नंबर है तो ब्रैकेट हटा सकता हूं। -50 डिवाइडेड बाई, अभी कोई ऑपरेशन नहीं करिएगा, अब इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है, इसमें भी ऑड मास लगाइए, -10 प्लस 32 -17 प्लस 122। एक ब्रैकेट रिजॉल्व हुआ, इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं, -150 प्लस -24 -50। ये भूल मत करिएगा कि -24 -50 को ऑपरेट कर दीजिएगा, अभी नहीं। यहां पे स्टूडेंट कितना हो गया 32 -17 10 27, कितना आ गया 5। अब ये ब्रैकेट गया +122, ये एक और ब्रैकेट है अभी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में ये गया आपका -24 -50 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 120, -150 प्लस -24। अब -50 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, -10 आ गया। ठीक है, +120 आ गया, -150 प्लस, इसको रिजॉल्व करिए, 120 में से माइनस करिए 34 को, इसको 34 को 6 आ गया, 8 आ गया, 86 प्लस में आ जाएगा 86।
नाउ 150 में से आप माइनस कर दीजिए 86, 4 6 माइनस 64, ये आंसर आ गया। भाई बात समझ में स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इनर ब्रैकेट के अंदर गया, इनर मोस्ट ब्रैकेट ये था। भाई बात समझ में, इस ब्रैकेट में तो एक ही नंबर थी -24, तो मैंने -24 लिख दिया। यहां -50, इसको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, फिर डिवीजन था, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और 32 में से 27 को माइनस किया, यहां से आ गया 5, ठीक है, प्लस 120। आई बात समझ में, ब्रैकेट से बाहर है, आई बात समझ में, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ था। तो अब -50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहां कितना आ गया, -10 आ गया। नाउ 24 -10 -34, 124 में से 34 माइनस किया 86 आया, और -150 में से 86 माइनस किया -64 आ गया, करेक्ट। इस तरीके से रिजॉल्व करोगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका रिजॉल्व होगा। अब देखिए फिर से आ गया बार ब्रैकेट, जिसके बारे में मैं बोला, इसे विनक्यूलम कहते हैं। बार ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट है। क्या दिया गया है, 120 डिवाइडेड बाई -45 माइनस, फिर से करली ब्रैसेस 15 -10 बार ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -18 -15। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट में जाइए। जब मैं इनर मोस्ट में गया तो दो दो ब्रैकेट हैं। सबसे पहले आप विनकुलम को सॉल्व करिए। विनकुलम कहता है कि 15 -10 पे विनकुलम लगा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो -120 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 45 माइनस करली ब्रैकेट 15 -10 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई। अब मैं इस ब्रैकेट को रिजॉल्व कर सकता हूं, कितना हो जाएगा, 18 10 28 5 33 -33, आ गया, ठीक है। नाउ -120 डिवाइडेड बाई -45 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 16 माइनस, यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई -45 माइनस माइनस प्लस 165। अब ब्रैकेट ये हट गया। देखो यहां डिवीजन है, लेकिन पहले ग्रुपिंग सिंबल के अंदर जो होगा उसको रिजॉल्व करेंगे। तो 165 में से 45 बाहर कर दो, 120 आ गया, ठीक है, -120 डिवाइडेड बाई 120, माइनस नहीं, यहां क्या आएगा, प्लस 120, दैट इज इक्वल टू -1। फाइनल आंसर आ गया आपका -1। क्लियर हुआ। अब आई होप मैं कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं, मेरा हर बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और आपका ये होमवर्क है, ठीक है, जिसने भी कंप्लीट वीडियो देखी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कमेंट करके मुझे बताएगा, तो मुझे समझ में आएगा यस, मेरी मेहनत जाया नहीं गई, कोई तो है जिसने कंप्लीट वीडियो देखा। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा था जो बड़े बच्चे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बोला, जहां 1% लिखा हो 1/100 यूज करना, जहां 2% दिया हो वहां 2/100 यूज करना, जहां 3% दिया हो वहां 3/100 का यूज करना, एंड सो ऑन। जहां x% दिया हो वहां x/100 का यूज करना, बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं
इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां मिल जाएगा 20%, मतलब 20/100 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 480, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4% ऑफ 25, 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 25, ये आ गया। यही बात समझ में? कोई दिक्कत? सर ये 0000 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 240, जी 0000 कौन कैंसिल्ड, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 4, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और 4 से डिवाइड करो 120 डिवाइडेड बाई, बाहर कोई ऑपरेशन नहीं करना, ब्रैकेट के अंदर अभी बस करना, क्योंकि अभी देखो डिवीजन है, इसके अंदर क्या है, 4 से आप 100 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 25, 25 यहां 1 आ गया, करेक्ट, 4 1। अब सबसे पहले इसको परफॉर्म करेंगे, 240 प्लस 120, 0 6 3, आंसर इज 360, राइट आंसर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, देखते हैं। -8 दिया गया है, ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट 36 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रेसेस 7 माइनस -2, ये क्लोज हो गया, मतलब इस ब्रैकेट को एक बार में पूरे को सॉल्व करेंगे। फिर स्टूडेंट्स डिवाइड में है, -4 है, फिर एक दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, 19 माइनस -3 मल्टीप्लाइड बाई -5, ठीक है, ये आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हम इस ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व कर देते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन कैसे रिजॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, 36 डिवाइड बाई, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को भी रहने दो, 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट रिजॉल्व हो गया। यहां पे -4 एज इट इज रहने दो, इस ब्रैकेट के अंदर जाओ, 19 -3 -5 मल्टीप्लाई करो, +15 हो जाएगा, तो यहां कितना आ गया, 19 माइनस 15, 19 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -5 +15 आ गया, 19 माइनस 15, करेक्ट, -8 36 डिवाइडेड बाई 7 + 2 9 हो गया, ये ब्रैकेट भी गया, डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई 19 में से 15 माइनस किया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब बच्चे यहां पे ये वाला ब्रैकेट -8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई -4 इंटू 4, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, भी तो लिखा रहने दो। अब आप किसको रिजॉल्व करोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सबसे पहले हम डिवीजन रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत कहते हैं कि सर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो -8 इंटू 4 -32 डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर -32 को -4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना आ गया, 32। जबकि यहां से देखें आंसर कुछ और आया हुआ है, अभी देख लेंगे, कहीं सिंबल की मिस्टेक होगी, या तो आंसर गलत होगा, ठीक है। अगर मैं यहां डिवीजन को करता तो ये आता -8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई -4 करते आप तो क्या आता, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहां से भी क्या आ रहा है, 32, राइट आंसर क्या आ रहा है, 32।
32। एक बार स्टूडेंट्स मैं फिर से चेक कर लेता हूं मेरा आंसर सही है या ऑप्शन ही गलत है। नोट करने में भी कभी कभार सिंबल की मिस्टेक हो जाती है। यहां देखिए -8 36 डिवाइडेड बाई 7 -2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाई -4 ब्रैकेट लिया 19 -3 मल्टीप्लाइड बाई -5। ठीक है, गुड। यहां मैंने भी शायद एक मिस्टेक करी है, मैं बताता हूं आपको, चेक हो जाएगा अभी। 36 डिवाइडेड बाई, यहां आया क्या 7 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को पहले रिजॉल्व करेंगे। तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 2 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाई -4 19 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये बात समझ में इतना आ गया। नाउ -18 ये कितना होगा 4 हो गया, डिवाइडेड बाई -4 ब्रैकेट 19 + 3, सॉरी 3 इंटू 19 -15, यहीं पे मिस्टेक हुई है। -18 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना आ जाएगा 19 -4 किया 4, -4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया। ठीक है, अब आपकी मर्जी लेफ्ट टू राइट मूव करिए, आपकी मर्जी, पहले डिवीजन को रिजॉल्व कर लो देन मल्टीप्लिकेशन को करो। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अरे यार 18 कैसे बना दिया, इसको 8 है, -8। ये बात समझ में, -8 इंटू 4 कितना हो गया -32 डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब अगला कितना आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ गया आपका 32। 32 इज द राइट आंसर, मैंने पहले ही सही किया था। ठीक है, आंसर इज 32। ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आंसर डैम श्योर सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कंपटीशन में इस तरीके से आते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं आपको बोलता हूं जरा देखो 15 15 15 15 माइनस 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 3 3 3 3 प्लस 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 10 10 10, इक्वेशन सेम है तो आप एक जगह केवल इक्वेशन लिख लो 15 - 3 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको रिजॉल्व कर लो। ये बात समझ में। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो 15 है, माइनस है अभी नहीं कर सकता, प्लस है अभी नहीं कर सकता, हाँ यहां के बाद 15 - 3 + 10 इंटू 5 जा 50 डिवाइडेड बाई 5। मैं लेफ्ट टू राइट फॉलो कर रहा हूं, क्या फॉलो कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट। 15 - 3 प्लस यहां कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 10, 25 -3 कितना आ गया 21 आ गया। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं मिस्टेक हुई मेरे से। गिव मी 1 मिनट, क्या क्या दिया गया है 15 - 3 + 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आया है। तो यहां पे होगा 15 - 3, इसे तो रहने दो, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 15 - 3 + 10, मैंने पहले दूसरे ऑप्शन दूसरे मेथड से किया था, इस बार सेकेंड मेथड से कर दिया, तो भी आंसर क्या आ रहा है 21। राइट आंसर इज 21।
ऑप्शंस ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है ऑप्शंस में। तो राइट आंसर इसका क्या है, 21 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है, इफ मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, ठीक है, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस फॉर डिवीजन, greater than for multiplication, minus for equal to, division for greater than, and equal for less than, then which of the following true? बहुत आसान है, यहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको वन बाय वन चेक करना है जो बोला गया है उससे। ठीक है, मैं जो है एक करके दिखाता हूं, ऑप्शन मैच किया तो ठीक है, बाकी आप घर करके देखिएगा कैसे करना है। थ्री, यहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, यहां क्या लिख देंगे आप, प्लस, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन देखिए क्या है, कहां पे ग्रेटर देन दिया है, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस फॉर डिवीजन, ग्रेटर देन फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन टू, और देखिए माइनस, माइनस फॉर इक्वल टू, इक्वल टू 9, प्लस, प्लस कहां पे, प्लस फॉर डिवीजन, डिवीजन 3, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन। एक बार देखिए, यहां मल्टीप्लीकेशन की जगह हमने क्या रख दिया, नंबर सारी वही लिख लो, ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू दिस चेंज मार दो, मल्टीप्लीकेशन की जगह एडिशन कर दिया, 4 के बाद ग्रेटर है, ग्रेटर फॉर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 2 आ गया, सब्ट्रैक्शन, माइनस फॉर इक्वल टू कर दिया, 9 के बाद प्लस है, प्लस फॉर डिवीजन, डिवीजन हो गया, 3 के बाद लेस देन है, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो क्या ये ट्रू है, तो गुड मार्क्स लगाइए, इक्वल टू से पहले के लिए, इक्वल टू से बाद के लिए। यहां पे 4 इंटू टू, 8 प्लस 3, 11, दैट इज इक्वल टू, यहां 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 3 माइनस 3 0, नॉट इक्वल। ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट। ओलंपियाड में बहुत पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगला सेम यहां पे करेंगे, मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में, लेस देन फॉर सब्ट्रैक्शन -7, डिवीजन की जगह, डिवीजन फॉर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, डिवीजन की जगह ग्रेटर देन क्या है स्टूडेंट, प्लस, प्लस के लिए प्लस फॉर डिवीजन, ग्रेटर देन 7 था, 8 हो गया, इसके बाद 8 के बाद क्या है, प्लस, प्लस फॉर कहां पे है, प्लस फॉर डिवीजन, डिवीजन 4, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन कितना 1। ठीक है, चेक करिए क्या इक्वल आएगा, ग्रेटर आएगा, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 1, ग्रेटर देन, 8 को 4 से डिवाइड करो, 2, 2 प्लस 1 3, रॉन्ग, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी में चलते हैं, ऑप्शन सी क्या दिया गया है, 5, ग्रेटर देन सिंबल के लिए मल्टीप्लीकेशन लिख दो, प्लस के लिए आप क्या लिखेंगे, प्लस फॉर डिवीजन लिख दीजिए, प्लस 2, इक्वल टू के लिए लेस देन लिख दीजिए, लेस देन के लिए सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए एडिशन। ठीक है, नाउ लेस देन के पहले बॉड मास लगाइए, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 लेस देन, ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 4 14, यस दिस इज रॉन्ग, सॉरी दिस इज राइट, ये भी रॉन्ग हुआ तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा, एक ही ऑप्शन सही होता है अगर, तो ऑप्शन सी इज राइट। इस तरीके से बॉड मास के अब
जितने भी बच्चे हैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और सारे क्वेश्चन कर डालिए। जहां पे डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिए, ठीक। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट थैंक यू सो मच, मैंने बहुत मेहनत से ये आपके लिए रेडी किया है। आई होप आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी होगी और बोर्ड मास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।